22 अक्टूबर 2022 को हम अपने चैनल पर शरीफ खानदान की करप्शन पर बनने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के हवाले से एक वीडियो अपलोड करते हैं और इसके अगले ही दिन यानी 23 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा साहनिया रूनमा हो जाता है जिसमें अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया जाता है। इस फिल्म के हवाले से अरशद शरीफ कुछ सबूत इकट्ठे कर रहे होते हैं जो इनके हाथ लग भी जाते हैं और वो इन सबूतों को इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए मंजरे आम पर लाना चाहते थे, जिसकी वजह से अक्सर लोगों में यह तासुर पाया जाता है कि शायद अरशद शरीफ को कत्ल करवाने की वजह ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही थी। इसके बाद बहुत से लोग मुसलसल इस तजस्सुस में आखिर ये फिल्म कब रिलीज होगी और होगी भी कि नहीं, क्योंकि करप्ट माफिया के हाथ बहुत लंबे थे और ये समझा जा रहा था कि शायद अब ये फिल्म कभी रिलीज ना हो। लेकिन हर बाशऊर और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को इस फिल्म का शिद्दत से इंतजार भी था। तो हम आपको बताते जाएं कि शरीफ खानदान की करप्शन पर मबनी बैनुल अक़वामी डॉक्यूमेंट्री फिल्म आखिरकार नशर कर दी गई। ये वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम करप्ट अनासिर का भयानक और मकरूह चेहरा सबूतों समेत दिखाया गया है। अक्टूबर में जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो हमारे चैनल ने सबसे पहले इस फिल्म के बारे में आपको आगाह किया और हमने आपसे वादा किया था कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज होगी आपको फौरन अपडेट दी जाएगी। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि वो इन लोगों का मकरूह चेहरा देख सकें जो इस मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने में सबसे अहम रोल हमारे निडर और बेबाक सहाफी अरशद शरीफ का है, जिन्हें 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया शहीद कर दिया गया था। अरशद शरीफ वो सहाफी थे जो करप्ट माफिया की आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल करते थे। अरशद शरीफ इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को सबूतों के साथ मंजरे आम पर लाना चाहते थे और जब करप्ट अनासिर और इनके सहूलतकारों को अरशद शरीफ के इरादों की भनक पड़ी तो वो इनकी जान के दुश्मन बन गए। आपको कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस फिल्म के नशर होने की खबर नहीं देगा, क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त इन लोगों के नरगे में है जिन करप्ट अनासिर पर यह फिल्म बनी है। और दुख और अफसोस की बात तो यह है कि वो करप्ट अनासिर ही इस वक्त हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन तारीकी के अंधेरों में ये फिल्म रोशनी की एक किरण साबित होगी। अरशद शरीफ की लाजवाल मेहनत और जान की कुर्बानी रंग ले आई, जिसके लिए उन्हें पहले अपना मुल्क छोड़कर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, जिसके लिए कभी दुबई और कभी कीनिया का रुख करना पड़ा। लेकिन दुश्मन बहुत शातिर और अय्यार था, उसने अरशद शरीफ जो जाल बिछाया था आखिरकार वो मासूम इंसान इस जाल में फंसकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में सबूतों के साथ दिखाया गया है कि किस तरह मुल्क का लूटा हुआ पैसा इस मुल्क से बाहर ले जाया जाता है और फिर किस तरह इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील किया जाता है। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह ये करप्ट माफिया अपनी करप्शन को बचाने के लिए मासूम लोगों को फंसाते हैं और फिर इनका कत्ले आम कर देते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरह बड़े बड़े अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्क इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की करप्शन को सपोर्ट करते हैं और इनकी इस हरकत की वजह से पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें अरशद शरीफ का एक इंटरव्यू शामिल किया गया है जिसमें वो बताते हैं कि किस तरह ये अपने मुलाजमों के नाम पर अकाउंट खोलते हैं जो टैक्स नेट में नहीं आते और फिर इनके अकाउंट से ये पैसा इन करप्ट माफिया के अकाउंट में मुंतकिल हो जाता है और इस तरह ये अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल देते हैं। इस फिल्म के बुनियादी किरदारों में अरशद शरीफ खुद शामिल हैं। इसके अलावा इमरान खान, फवाद चौधरी और सहाफ़ी इरफान हाशमी के भी कुछ क्लिप शामिल हैं। फिल्म के डायरेक्टर मुर्तज़ा मेहदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बात की तस्दीक की है कि ये फिल्म बाकायदा नशर कर दी गई है और इसे आप एप्पल टीवी पर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।